पास रहते थे, खुशखुशाओ, कोई लोरी सुनाओ, गाना सुनाओ, सर को सहलाओ, या बाल्टी की पानी भर के डाल दो, गली में बम फोड़ दो, या उसके कान के पास जाके जोर से चिल्लाओ, कब तक सोता रहेगा बे। और एक तरीका ये भी है कि डुबकी बजाओ। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म बनाओ, फिल्म दिखाओ, फिल्म देखने से शायद आदमी उठ जाए, लेकिन फिल्म की शायद ऐसी किस्मत नहीं होती है कि फिल्म किसी को जगा सके। लेकिन हमारा काम भांडगिरी है। हम अपना काम करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, डुबकी बजाएंगे, कोई जागे ना जागे, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम। Thank you, Shubir. Fantastic song, Nishi sir. Very aggressive, very melodious, very fast-paced, very nice, very different avatar to see Irfan Khan in. And it's almost like a short film बन गई थी इस गाने के अंदर. तो ये thought मतलब एक music video की तरह shoot किया गया. ये कैसे? Well, actually, it was designed as a part of the film in the background initially, but when the song eventually came to us, as in lyrics with Irshad Kamil Sahab and music of Vishal Bhardwaj, the song was so powerful. I said, of course, it is there in the film, but we needed to make a video out of this also, so that it reaches out to more people also. And so the thought came that Irfan should be singing the song, lip-syncing the song, and his first thing was I've never lip-synced the song. I was going to say that. ये नया experience इतने सालों के बाद. So I said, let's give it a try. Let's see how things go. And then one fine day we went to a location where we could get a railway station and a bus and a candle march and everything. And in one day we shot the song with, of course, Irfan. And then we edited, and finally this is the end result. This whole song is in shot. सॉन्ग शूट करने में लगा। But सर ये एक्सपीरियंस कैसा था ये लिप सिंकिंग का? आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, यहाँ से विदेश चले गए, लेकिन लिप सिंक अभी तक नहीं किया था। सर लिप सिंक नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया एक्चुअली। आप देखेंगे गौर से तो मैं सिंक में नहीं हूँ। मैं ये गाना जो है बहुत ही मेंटल, it should talk to people, it should do something to people, it's not just entertainment कि आपने गाना गाया नाच लिए, आप नाचो लेकिन वो रहना चाहिए आपके अंदर। तो विशाल साहब ने बहुत टाइम दिया इसको लेकर। एक दिन वो आए, बोले कि आप जो बोल रहे हो ना, आप बोलना बंद कर दो, मुझे करने दो, मैं जैसा करता हूँ। तो then he came up with his own version, and इरशाद ने जो लिरिक्स लिखे हैं, I think that's fantastic. And that's how it came. And then हम निशी साहब हम पहुँचे हैदराबाद, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कैसे करेंगे। तो रात को हम बात नहीं कर पाए, सुबह हम बात नहीं कर पाए, 12-1 बजे मिले कि देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो डिस्कशन तब भी नहीं हुआ। देन इन्होंने कैमरा प्लेसमेंट किया था कुछ ट्रॉली का मूवमेंट, तो इन्होंने बिठाया। इनका आइडिया ये था कि लाइव स्विच चलती रहनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, और आप जो है गाना गा रहे हैं। तो जो पहला फ्रेम लगा और गाना जिस तरह पहला शॉट जो रिहर्सल हुई, उसमें लग गया कि सब कुछ इज इन प्लेस, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड देन शाम तक, रात को 10-11 बजे तक हमने खत्म कर दिया गाना। ये जो पहली बार आप चीज कर रहे थे, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू गेट नर्वस लिप सिंकिंग के दौरान? नर्वस दैट यू नॉट गेट? आई थिंक फिल्म उसका गाने का फोर्स ऐसा है, गाने में इतना कुछ है कि उसमें नर्वसनेस की जगह बचती नहीं है। आपको ये लगता है कि बस जो लिखा गया है, जिस तरह से कंपोज हुआ है, उसके साथ न्याय हो जाए, उसके साथ हम थोड़ा बहुत चल लें, उतना काफी है। अगर सिंक हुआ नहीं मिला था हमें गाना, हमें रफ मिला था। अगर सिंक हुआ होता तो मैं बेहतर लिप सिंक करता। I'd like to call Jimmy Shergill on stage as well. तालियां हो जाए जिमी के लिए। और एक और माइक हो जाए स्टेज पर। A first for him, but not a first for you. This is familiar territory for you as far as lip syncing is concerned. लेकिन आप lip sync नहीं करते इस गाने में. You're more like part of that entire storyboard that's going on. Did you like the song when you first heard it? Yeah, I saw the song and I loved it. And the entire concept, coming in there, like Nishi sir said, it wasn't part of the initial plan, लेकिन फिर बना दिया, और now the product that has come out is fantastic. Yeah, superb. I think it's doing justification to what the film is also about. The three of you, अगर आप खड़े हो जाए, किसका musical sense best? नहीं, but on a serious note, जब गाना सुनाते हैं, sittings होती है ना सर, musical sittings,
तो आप लोग तो बड़े लोग यहाँ बैठ जाते सारे, कैसा लगा ये गाना? तो पहले दिमाग में सबसे पहले किसका ही आता है? यू आर द डायरेक्टर निशिकांत, यू मस्ट नो। नहीं, सामने म्यूजिक डायरेक्टर से विशाल भारद्वाज हो ना, तो मुझसे भी बड़े हैं बहुत। अच्छा, तो वो करेक्ट ही होंगे ऐसा बोल के मैं चुप हो जाता। बट इरफान सर, आप म्यूजिक में कभी बैठते ज़्यादा? मुझे मौका दिया ही नहीं गया कभी बैठने का। अच्छा। अब मिल रहा है मौका, तो ये उसका थोड़ा सा असर है, थोड़ा सी झलकी है। तो मौका मिलेगा तो म्यूजिक मेरे अंदर है, लेकिन निकल नहीं पाता बाहर। तो मैं मौके ढूंढ रहा हूँ कैसे बाहर निकले। I think we're reaching a nice stage where we can actually take out this hidden talent of yours. I'd like to invite on stage also Shailesh Singh from Paramount Creations. A big round of applause, ladies and gentlemen. Just, yeah. अरे मैं लकी हूँ, अच्छा, सेंस से ज़्यादा मैं लकी हूँ। जिसके साथ भी काम किया, आई थिंक वो सारे लोग टैलेंटेड थे, इसलिए गाने हमेशा अच्छे ही मिले मुझे। विशाल भारद्वाज जी, इरशाद कामिल साहब, आई थिंक पहली बार काम कर रहे हैं साथ जी। बट आई वन ऑफ दोस पीपल, अगर आपको पसंद नहीं आए आप दबा के अंदर रखते हो या फिर उस समय बोल देते हो बाद में, या फिर व्हाट्सएप जाएगा? नहीं, मैं बोल देता हूँ। वो बोल देते हैं। इस फिल्म में कोई, you know, this is surprising. One didn't expect this kind of a nice music video, which is a very pumpy song, very nice and aggressive, but very melodious also. Yeah, I didn't expect this kind of song from it. तो आपने जब पहली बार इसे देखा finished product, so were you also surprised? नहीं, आई थिंक पहले डिस्कस हुआ था नीचे सर के साथ, तो इनको पता था क्या करने वाले हैं, तो गए और शूट करके, आई थिंक वही हुआ जो हमने डिस्कस किया। पिछली बार ट्रेलर लॉन्च में भी आप ऐसे ही बड़े रिलैक्स रहते हैं, हर बार ऐसे ही रहते हैं सर, कोई भी पिक्चर के लॉन्च के दौरान, मतलब अब तो हार्डली 20 और डेज बच गए, 15 जुलाई। सर क्या रिलीज तक जो है जितनी परेशानियाँ होती है वो अपने पीक पे पहुँच चुकी होती है, अच्छा। तो उसके बाद आदमी कुछ होता नहीं परेशान होने की। चलो ठीक है, we hope that's going to be good luck on that. I've got a large number of producers. First of all, big round to everyone who got together to release the film. You know, everyone talks about making the film. फिल्म तो बन जाती है, लेकिन हजारों फिल्में कैन से पड़ी रहती हैं, किसी को लाइट ऑफ डे नहीं मिलता है। I like to go from poojaentertainment.com. Sanjeev Kumar, Saptarishi, Cinevision. And screenplay and dialogues written by Ritesh Shah. I'd like to call you also on stage. Let's move a little more to the center. Deepshika, well, it's being released now, so congratulations first of all. Sarabjit also, till day. Well, Friday night, I guess, if the film is good, and I mean the numbers are out Friday night, so. तो अगर फ्राइडे सैटरडे नहीं चली फिर भी मंडे का कोई वेट नहीं होता कि क्या पता अभी तक तो जो दो किए चली है, so this is the second one, so I'm sure. I'm sure it'll work well. Anyway, congratulations on this release. We're closer to release now, Shikappa. Are you getting a little more nervous? Everyone seems very relaxed here. No? Not nervous at all. At all? But obviously because you're confident of the product, that's one. Yes, absolutely. And did you like this song? Are you somebody who's very good with songs? You're great with words. It's a very good song. And Irfan sir says he's never had any experience. So again, you're the only experience with the songs also at home, is it? No, but I think he didn't do the lip sync well. She's always been his toughest critic. Shaileja? तक ही देता है। Great project to be part of. You know, everyone is always excited to see Irfan sir in action. Great cast. Everything seems to be falling into place. It's like a domino effect. एक बार अच्छी शुरुआत हो जाती है, उसका चलते रहता है. So your feelings right now? My feelings, I'm really grateful to Irfan actually, because for me it's my first film ever as a veteran here, and for Irfan to believe in the project and then do it was a very big deal for me. So I really want to thank him publicly today. Wonderful. Nishant, this is also now becoming familiar territory for you. I think we're reaching in the zone where last time once you said now you want to start watching more films during the trailer launch. Definitely. So since then, so that was May. I checked my bill date. Okay, so this is June. How many films have you watched since then? Not a single one. Why? Busy with this one only, no? Oh, so you're saying basically after July 15th only the films will start. Definitely. So anyway, congratulations. At least you are being honest about it. The first thing that person needs. Okay. Sonal, big day. Now we're 20 days away. I think Nishan is talking about acquisition films. After 15 July, he will watch films for acquisition. You're a predator there. जो पसंद आई वो ली, जो पसंद नहीं आई एकदम change करो. But now feelings closer to release. Now are you like watching more that is doing well? अभी क्या judgment पहुंच जाता है? ये वाली अच्छी करती है, ऐसी टाइप की फिल्म अच्छी कर रही हैं, ये वाली नहीं चल रही हैं. Have you reached that stage where you're deciding? No, nothing. I haven't reached to any stage. I believe in my product. I believe in everything, and I'm very thankful to everyone that I'm part of this project.
and I'm sure about this project. It's very rare that so many people involved in one project, where there is no clear-cut head as such. We had the few ones since beginning. We are believing in the project. The song is looking great. The trailer has been received well, and confidence level is going high. But let's see. घर पे कौन बोलता है कि हाँ सबको अच्छी लगी लेकिन मुझे अगर अच्छी नहीं लगी? Who's the biggest critic in your house? So that has to be the wife. Has to be the wife. Be careful, sir. Yes. Strong statements ना मारे stage पर. Pritesh, screenplay dialogues are the heart and soul of a film. सबको आजकल बड़ी knowledge हो गई है thanks to Facebook of how a film should be. कि screenplay tight था, थोड़ा loose था, dialogues अच्छे थे. It took a long time to write. It was rewritten while it was getting shot and edited, which helped, I think, to discover a genre. It was a mixed genre. It was actually a thriller marries a black comedy, so it was very difficult to balance it out. So what you see is about 14 months of writing. You write really well. Are you going to write? Have you started writing something else also very soon, or? Yes, I am writing all the time, but it's people like these who eventually get it out. It's very difficult to get stuff like this out. That's true. Actually, you need someone like Irfan also out there. I'll open out to the press. Any questions? चलो भाई पूछो फटाफट. I can't see where the mic is, so yeah. चलो चलो मारो. सर एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है. हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए. इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की, उसके बाद फिल्म आना चाहिए. दूसरी बात 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे. उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी फिल्में आ गई. उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था. कुछ लोगों को ये भी था कि रमज़ान निकल जाने दो, तो बहुत सारे रीज़न थे. लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था. मोस्टली इट वॉज कि थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों की ज़बान पर चढ़ जाए और फिर करना अच्छा होगा. सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए. CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एक्ट है? उस संस्था की हर चीज़ के लिए है. अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा. मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुँचते नहीं हैं. अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है. 10 साल बाद कोई फिल्म बनती है वो स्टेट पे बेस्ड होके और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है. और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है. दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड. सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है. सो आई थिंक ये अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है. अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए. अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस जमाने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे. और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है. हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की. अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है. तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए. इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना. तो आई थिंक हमें भी जानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी वो भी ऐसी अटक गई थी. तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली. सर अगर गीत आपका कि फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित आपकी रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी. ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे. अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है. बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज़्यादा. इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें. और शुक्रिया आपको, आपने हमको भी बताया. थैंक यू. निशिकांत सर रहा है और बता रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है. आप चंद करोड़ों में कह रहे हैं देश सो रहा है. अभी मैं क्या बोलूँ, आपने तो सवाल में जवाब दे दिया. नहीं देखो, ये तो पूरा एक मुद्दा है सिस्टम का जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं. और देश सो रहा है बहुत सिंबॉलिक लाइन है. मतलब हम कई मुद्दों पे सो रहे हैं इन द सेंस हम कई मुद्दों पे अनअवेयर हैं.
इरफान पीछे चलो भाई आई एम सर्विस फ्रॉम जूम इरफान एक्सट्रीम लैपटॉप तीन मूवी आज रिलीज हुई है अमित जी की और उन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं और पहले आई थिंक बता रही थी लाइक यही डेट पे रिलीज होने वाली थी तो आज लाइक तीन को जैसे रिस्पॉन्स मिला है उसको उनको रिव्यूज अच्छे मिले सो लाइक ये जो डिसीजन था मदारी को थोड़ा डिले करने का वुड यू से कि थोड़ा लाइक डिड Was it a good decision? क्योंकि टीम के साथ अगर होती तो थोड़ा कंपटीशन हो जाता। सर कंपटीशन करने का मुझे पास टाइम नहीं है। आई थिंक हर आदमी को अपना कंपटीशन है। बच्चन साहब का अपना कंपटीशन अपने आप से, वो हमसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे बच्चन साहब से कंपटीशन करने की ज़रूरत है। हमारा अपने से कंपटीशन रहे तो बेहतर है। किसी से कंपटीशन क्यों करेंगे? यू नो, अगर कभी फंस जाएगा ऐसा मामला तो फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे कंपटीशन। Yeah, Irfan, because our directors have asked you to sing a particular song. Sing like in my yeah, in your own voice. Yeah. Yes, there were moments. एक कमर्शियल था जिसमें वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं गाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं था तब, और वो ना ही वो उसका कंटेंट ऐसा था कि जो मुझे इस पहली बार गाने के लिए मजबूर करेगा। पहली बार अगर आप गा रहे हो तो फिर उसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि आप प्लंज ले लो। अब इसमें मुझे फिक्र नहीं थी कि लिपसिंग होगा नहीं होगा, मेरा मन कर रहा था कि कूद जाओ, देखा जाएगा, यू नो। तो ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा। Okay, and also adding to that, you have done quite a bit of commercial movies as well, like Thank You, Crazy for It, and Jazba for that matter. Do you see yourself doing a music video dancing on the trees? आपको जो लोग कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे क्या? नहीं, आपको कभी महसूस हो रही है? Not at all. But do you see yourself doing? I think we are trying to redefine commercial cinema, and commercial cinema की definition जो है broaden होना चाहिए। वो एक जिस तरह की commercial cinema एक zone का commercial cinema उसी को commercial cinema बोला जाए, ऐसा नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया कोशिश करते हुए, और I think हमारी कोशिश आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से सफल भी हो रही है। commercial cinema का definition थोड़ा broaden होना चाहिए, और ये उसी तरह की फिल्में हैं, और ये हमारे लिए जो है ये कमर्शियल सिनेमा यू नो एट बेस्ट। थैंक यू। इरफान सर, यू इन द मिड सामने। सर बाकी लोग नहीं से मतलब एक बड़ा फोटो भी होगा, मैं पूछता हूँ फिर। नहीं तो उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आफ्टर दैट दे आर कमिंग। आई थिंक पूरा सॉन्ग जो है जिस तरह से अलग अलग उसके अंतरे हैं, वो सॉन्ग जो है एड्रेस कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, और आई थिंक थोड़ा और सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है, और ये हमारी रियलिटी बता रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वी हैव राइटर्स, पोएट्स लाइक दैट, जो कि इतने सिंपल तरीके से बात जो है लोगों तक पहुंचा सकें। साहिर के जाने के बाद और बाकी लोगों के बाद आपको लगता है कि यार कोई आएगा क्या जो ऐसी बात कहेगा जो दिल के अंदर रह जाए और सालों तक रहे। तो आई थिंक इरशाद कामिल हैं, रितेश हैं, ये लोग हैं, ये लोग हमें ज़मीन देते हैं खड़े होकर नाचने के लिए। हम लोग बता रहे हम डमरू तो बजा देते हैं, लेकिन ज़मीन ये लोग देते हैं, और मैं बहुत हमें खुशी है कि इस तरह के लोग अभी हैं हमारी इंडस्ट्री में। Well, I think it's a very powerful social message given in the form of a thriller. I can't see who am I answering. Right there in the middle, yeah. So it's a very powerful, strong message given in the form of a thriller, and I think that itself compels you to see. I mean, you've seen the trailer, and of course the combined brilliance of Mr. Irfan Khan and Nishikant Kamath. So for me, that itself is amazing to go and watch the film. Thanks. Nishikant sir, आपसे पूछना चाहूँगा। Sir, in fact, we go back a long time. Right from 94-95, we did a television series. Then we did Mumbai Mere Jaan around 2007. So we have been, I think so we both are. हमारे लिए तो हमेशा एक पिकनिक रहती है, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली काम करते हैं दोनों, लेकिन the working atmosphere is very nice because we both know each other pretty well. We know कि दोनों की लाइकिंग्स क्या है एक्चुअली, और दोनों की बाउंड्रीज भी क्या है, मैं कहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए,
वो भी मैं समझता हूँ क्योंकि such an evolved actor, I just have to explain him few things and he understands it so well, or rather he comes prepared so well that at times I have to undo few things, saying that don't do this much or do this much. But it's always an honor, always a pleasure to work with such a fantastic actor and a fantastic human being. Nishikant, मेरा सवाल that was a call which was taken in some 1 week before the shooting. Then the release date was 10th of June, so we had to hurry up a lot of things. And then I wanted 5-6 locations under one roof because he had to be in a railway station, he had to be inside a railway, inside a bus, against a cannon march. So eventually we realized that all 5-6 locations I'll have to get it under one roof. So we went to Ramoji Film City in Hyderabad. And Hyderabad we shot there till morning. We both were not clear what we were going to do. And we just said, let's go with the flow, let's see what energy we get, how organically the song comes out. So we went to the location, we saw it, and eventually we started shooting at 3 o'clock in the afternoon. And as luck would be, it started raining at 7 in the evening. ओले गिरे थे actually, तो 2 घंटे shooting नहीं हुई. But we still managed to pack up by 10:30. So eventually we shot the song in 5 hours. जिमी, आपको क्या लगता है कि अभी किसे जगाने की या कहाँ जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पंजाब के भी सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं. 15 तारीख तक वेट कर लो सर, सारा सब कुछ जगा दिया जाएगा. अभी सारा कुछ आज ही निकलवा लो, 15 पहुंच जाएगा पिक्चर देखकर. आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे अगर इफ यू वांट टू. और बाकी मैं भी गाना चाहूँगा. गा दीजिए सब. अभी गाना एक्चुअली पूरा शूट हुआ नहीं है, उसके कुछ आधा गाना बाकी है. तो लेट्स यू चाहूँगा मतलब सिंग ऐसा. We saw you playing a cop recently in traffic. You're playing a cop with this too. So how different was it? इसमें आपको लग रहा है कॉप है, वो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो. देख लेना 15 को. It's basically a CBI guy, but it's a far more matured character or a matured cop from what I've done. Irfan ji, you have. भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे, मैं जरूर करना चाहूँगा रोमांटिक सॉन्ग. मैंने रोमांटिक सिचुएशंस की हैं, मोहब्बत की है स्क्रीन पे, वो आप लोगों ने सराहा है. मैं अपनी तरह की मोहब्बत करूँगा जरूर, और अपना तरह का सॉन्ग जरूर गाऊँगा. उसके पहले मैं विदा नहीं लूँगा, आप बेफिक्र रहिए. Okay, Irfan, I have a question for you here. यहाँ पे ऊपर वापस. इरफान, अमिताभ जी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पीकू जो मूवी थी उसमें like the audiences watched the movie for Deepika Padukone. They came to the theater only for Deepika Padukone and for no other reason. So I just want to know what is your reaction on that. I don't want to react to that. And वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है. Because Deepika is the biggest star, and Deepika was the diamond in the whole, montage of actors. And मुझे खुशी है कि उन्होंने acknowledge किया Deepika को. All right, ladies and gentlemen, I think that's it. We end with the diamond. Now we'll have one nice pictures. I'll just take the mics. Yeah, कोई mic ले लो. Yeah, just one second. Can everyone just come a little ahead? थोड़ा आगे. Irfan sir.
अभी सोलो Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Irfan sir. Thank you, everyone.